अस्सलाम वालेकुम। 13 मई 2026 दोपहर के 3:30 पर आपको गोल्ड का इंट्राडे का एनालिसिस देने लगा हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक मूव आई थी और इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी ये एक रिट्रेसमेंट की है जो कि अच्छी खासी कैंडल के साथ की है और यहाँ से ये रिजेक्शंस लेने लग गई है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये सेल आना चाह रही है। और कल के डे को अगर हम लोग देखते हैं तो कल के डे में आप देखें कि ऊपर से रिजेक्शन के साथ ये सेल में क्लोज हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी है कि आज का दिन भी ये सेल में क्लोज हो और आने वाले दिनों में इस तरह ये सेल आ सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग H4 में और मैं आपको कुछ लेवल्स निकाल कर देता हूँ कहाँ से हम बाय सेल देख सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने सेल की थी। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मैं कहीं काम गया हुआ था। और H4 में अगर आप लोग देखते हैं तो H4 का अगर स्ट्रक्चर आप मार्क करते हैं तो स्ट्रक्चर तो आपका ये बाय साइड है। मार्केट फिर भी सेल आ रही है, क्यों आ रही है यहाँ से देखें, ये 1 2 3 कर दिया इसने और यहाँ से सेल आ रही है। ठीक है, तो ये एक टाइम अलाइनमेंट के हिसाब से आ रही है। जिन दोस्तों को पढ़ाया उनको समझ आ जाएगी। और अब H4 को देखें तो ये एक बहुत सॉलिड कैंडल थी, उसकी वजह से ये मार्केट आई है। यहाँ से रिजेक्शन ली है और ये एक इनगल्फ लगा दी है और यहाँ से रिजेक्शन ले दिया। अभी जो रनिंग H4 है जो शाम 7 बजे क्लोज होना है, अगर तो ये यहाँ से ऊपर निकल जाए निकल जाए, अदरवाइज भाईजान ये मार्केट बहुत नीचे आएगी। और ये मुझे इस तरह नज़र आ रही है सेल आती हुई। तो H4 में भी हम सेलर हैं। H1 में चलते हैं। H1 आपका बाय साइड है और बाय साइड है लेकिन सेल फिर भी आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसको टाइम सपोर्ट नहीं कर रहे पाए जाने के लिए। तो यहाँ से अगर आप मार्किंग करते हैं तो यहाँ से स्ट्रक्चर पाया गया है। ये इसका लेवल था जो इसने कल रात आपको एंट्री दी है और ये रिट्रेसमेंट हुई है। मैंने सुबह इसको यहाँ से सेल किया है। ठीक है, यहाँ पे निकला हूँ, मैंने स्टूडेंट्स को बताया भी था। अब ये बाई क्यों नहीं जा रही, इसमें लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी मतलब टाइम अलाइनमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये अब ये रिट्रेसमेंट कर लिया H4 सेल में, तो इस तरह ये सेल आ रही है। तो यहाँ तक सेल मजीद आ सकती है। आप लोग यहाँ से सेल प्लान कर सकते हैं और लेवल निकालते हैं जी M15 में जाकर। M15 में अगर हम चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो M15 हमारा स्टिल सेल में है अगर आप स्ट्रक्चर मार्किंग आती है। और अभी मार्केट क्या कर रही है, स्ट्रक्चर को अगर यहाँ से मार्क करना शुरू करते हैं स्टार्ट, तो ये जी हमारा स्ट्रक्चर से आ गया था सेल में। अगर आप स्ट्रक्चर की बेस पे लेते हैं एंट्री, तो ये हमारी एंट्री इसी के टेस्ट से, ये देखो। ठीक है, मार्केट गई है और इसने ये आपका टारगेट पहला करवा दिया। एनालिसिस लेट आ रहा है इसलिए अब मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है। तो जैसे ही अभी 2 घंटों तक ये मार्केट आती है, इस एरिया को ब्रेक करने लगती है, तो आप इसके ब्रेक के ऊपर ही सेल कर सकते हैं इस तरह। और अदरवाइज ब्रेक करके आती है या वापसी इस टेस्ट से, आप इसको सेल कर सकते हैं। जोन में आपको लगा देता हूँ, अगर ये ऊपर से ऊपर को ब्रेक करती है न्यूयॉर्क सेशन में इस तरह, तो फिर आप इसके टेस्ट से इस तरह पाए जा सकते हैं। तो मैं आपको 2 लेवल निकाल देता हूँ और ये 2 लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि आपको यहाँ पर कंफर्मेशन देखनी होगी। ये एक लेवल है जनाब, अगर ये वाला बॉटम इसको ब्रेक करती है, प्रोबेबिलिटी तो है कि ब्रेक कर दे। अगर नहीं करती तो आप बाय दे सकते हैं छोटी मोटी रिजेक्शंस के साथ। और ये इसका एक लेवल है जहाँ से अगर इसको ऊपर की जाना ब्रेक करती है तो इसके टेस्ट से भी आप बाय कर सकते हैं और टेस्ट से या फिर डायरेक्ट भी अग्रेसिव आप बाय कर सकते हैं। ये 2 लेवल हैं, इसके अंदर अब मार्केट घूम रही है क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं है बाय जाने का। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको ये ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद ये सेल आ जाएगी। इस तरह मार्केट आए यहाँ तक, जैसे इसको ब्रेक करती है वैसे ही एक वेरी नेक्स्ट कैंडल का टेस्ट करती है, आप यहाँ से सेल करें, ऐसे इसके ऊपर रखें, तो इस तरह इसको जाने दें और डे का लो जो इसका टारगेट रखें। ठीक है, इस तरह अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये आज का मैं एनालिसिस देख रहा हूँ और न्यूयॉर्क सेशन तक। होप सो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। वीडियो लेट आई है इसके लिए माजूर।